आप लोग को जानकारी होगी कि आज से 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। एक से एक नेता का भाषण होगा। 3 महीने में ऐसे ऐसे नेता आएंगे, आपको वो ऐसे ऐसी भाषण देंगे, ऐसे ऐसे विकास के काम गिनवाएंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अगले 3 महीने में हमारा बिहार अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन हकीकत में क्या है वो आप लोग जरूर देखते होंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी सिमरी और भरिया बिशनपुर पंचायत के बीच में जो नहर कोसी प्रोजेक्ट का नहर बह रहा है वो उग्रनाथ शाखा नहर है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कि ये जो पुलिया है वो लगभग 3 वर्ष से पुलिया ध्वस्त है और आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रतिनिधि का ध्यान इधर नहीं जा रहा है। आप जान सकते हैं कि बगल में ही एक तेवारनी पोखर है, वहाँ पर सिमरी पंचायत के लगभग लोग जो 4 नंबर वार्ड के हैं वो छठ करने के लिए भी उसी घाट पर जाया करते थे। और उन लोगों को कितना मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आप बखूबी समझ सकते हैं। इस 2 पंचायत के बीच में बहने वाली ये कोसी नहर आज इस बदहाली में है कि आम जन को कितना नुकसान है आप बखूबी समझ सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों के भी खेत वगैरह है, चाहे धान रोपने का ही समय है, नहर में पानी व्यर्थ में बह रहा है, जिसके कारण पुलिया भी टूट चुका है। लेकिन जो किसान लोग खेती कर पाए उसके लिए उचित व्यवस्था उनके खेत तक पानी पहुँचाने का नहीं किया गया है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कब से ये पुला टूटा हुआ है और कोई प्रतिनिधि, चाहे पंचायत के हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, बीडीओ हो, सीओ हो, डीएम हो, किसी ने भी एक बार विजिट यहाँ पर नहीं किया है। जनता को त्रस्त होने के लिए छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार। कब से ये पुला टूटा हुआ है? पिछले 2 साल से तो हम लोग देख रहे हैं कि टूटा हुआ है। और भरिया बिशनपुर और सिमरी का जो है बहुत ही मुख्य मार्ग है और यहाँ बगल में हटिया भी लगता है। इससे आवागमन में जो है आम पब्लिक को बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये 3 साल से पुला टूटा हुआ है, आम जनता को इतनी दिक्कत का सामना डेली करना पड़ता है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो झूठा आश्वासन और लच्छेदार भाषण की सरकार चल रही है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार में कोई काम होता, कार्यक्रम होता है तो उसमें उनको बोलना चाहिए था कि हम बिहार के लिए ये लेके आए हैं, बिहार को हम विशेष राज्य के दर्जा दे रहे हैं, या बिहार के युवाओं को इतना नौकरी दे रहे हैं। इस सब पर कोई चर्चा नहीं करता है और अपना जो होता है लॉलीपॉप वाला भाषण झूठा सुना के यहाँ से चल देते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार को हम अपना खास मानते हैं, उस नज़र से देखते नहीं है, सिर्फ भाषणों में कहते हैं। जबकि हकीकत ये है दोस्तों कि आप देख सकते हैं पुला किस प्रकार से ध्वस्त पड़ा हुआ है लगभग 3 वर्ष से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भोगेंद्र कुमार हुआ। क्या कहना चाहेंगे, ये जो लचर व्यवस्था है बिहार की, कौन जिम्मेदार है इसमें? डीएम साहब को पूरा एक्शन लेना चाहिए एवं नहर परियोजना वाले को भी इसको देखना चाहिए। इससे बहुत कठिनाई होता है पब्लिक को। आप कौन से पंचायत के रहने वाले? मैं भरिया बिशनपुर पंचायत का रहने वाला हूँ। तो इधर आते हैं तो कैसे आते हैं, कैसे दिक्कतों का सामना करना? बहुत समस्या के साथ सर, नहर का एक टूटा फटा रास्ता है, उससे गुजर के घूम के आना पड़ता है। 2 किलोमीटर लगभग घूम के आना पड़ता है, घूमना पड़ता है इसकी वजह से। और भी कुछ लोग हैं जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राम शोभा यादव हुए जी। क्या कहना चाहेंगे, इस लचर व्यवस्था का कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो इस विभाग को हम कहेंगे लचर व्यवस्था का पूरा दायित्व उन पे बनता है। क्योंकि 2023 में ये पुला टूटा था, जुलाई मास में ही। जिस दिन टूटा था लगभग 11 या 12 बजे रात में, हम लोग को 4 बजे सुबह हमें जानकारी मिली। यहाँ हम लोग आए पटवन के लिए, कुछ लोग हम लोग यहाँ तैयार थे। यहाँ आने के बाद विभाग को पहले सूचित हम ही किए थे वहाँ पे, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, एसडीओ साहब हो, जेई साहब हो और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। सिर्फ आश्वासन दे के, उसके लिए हम पंचायत समिति भी हैं तो मीटिंग में भी इसके लिए प्रोसीडिंग में बत लिखवा कर आए हैं जो विभाग के, ताकि नोटिस किया जाए। सिर्फ आश्वासन वहाँ से मिलता है और सरकार का जो व्यवस्था है वो तो देख ही रहे हैं, सिर्फ कागजी प्रक्रिया है। जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, हम किसान के लिए कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं कि यहाँ जो 3 साल से पुला ध्वस्त है, बिहार के जो सीएम है 20 साल से लगातार सत्ता में बैठे हुए सुशासन बाबू के नाम से, विकास पुरुष के नाम से लोग इनको जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि गांव में आज भी लोग विकास को देखने के लिए तरस गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में हमने विकास के वो पैमाने तय कर लिए हैं, जबकि हकीकत ये है वो आपके सामने है। जो गांव के लोग
किस बदहाली में जी रहे हैं। एक पुला निर्माण के लिए पिछले 3 वर्ष से लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन उनको मिल रहा है। सिमरी पंचायत के 4 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कब से ये पुला टूटा हुआ है? लगभग 3 साल से ये पुला टूटा हुआ है। ये कोसी जो बना है, किसान का खेत लेकर के इतना बड़ा कोसी प्रोजेक्ट बना है, लेकिन यहाँ पे कोई साधन नहीं है, ना बीच में रोकने का कोई पानी का ये दिया है। जो उधर जो पानी लगभग 10 गांव इससे पटता था, अभी एक भी 3 सालों में एक कनवा धान नहीं हुआ है। किसान को भूखे मर रहा है यहाँ पे किसान। वर्तमान में विधायक जी हैं, उनके जा कर के बोले हैं, आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को भी आवेदन दिए हैं, वहाँ का मुखिया 10 गाँव का मुखिया भी यहाँ पे बैठ करके आवेदन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आके SDO आकर के देखते हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर आके देखते हैं, बस रिपोर्ट कागती रिपोर्ट बना के ले जाते हैं, लेकिन आगे कोई कुछ नहीं करते हैं। बस इंक्वायरी आते हैं। देखिए 10 कट्ठा भी। क्या यहाँ पर विधायक जी जो हमारे राजनगर के वर्तमान विधायक है, वो कभी देखने के लिए आए कि नहीं? कभी नहीं देखने के लिए, आज तक जायजा लेने के लिए भी नहीं आए, जबकि यहाँ से जीत के जाते हैं विधायक जी, वोट मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए कभी नहीं आते हैं। 3 साल से पुला टूटा है, 10 गांव का ये रास्ता है। हम लोग 10 मीटर के दौरे में 1 किलोमीटर घूम के जाते हैं उधर। इतना तकलीफ से जी रहे हैं हम लोग। अब मान के चले खेती भी करेंगे इधर से, ना कोई गाड़ी जाएगा, ना कोई किसान जाएगा इधर से, तो कैसे खेती होगा उधर? आप थोड़ा कैमरे में नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं दिखाना चाहूंगा कि पुला के उस तरफ बिल्कुल ही सुखाड़ है और एक खेत भी रोपनी नहीं हुआ है, धान का जो फसल होता है वो नहीं लगा है। और कारण सिर्फ ये है कि बीच में नदी में पानी व्यर्थ में बह रहा है, लेकिन वहां तक पहुंचाने की कोई सुविधा नहीं है। कहां से किसान का डबल हो गया इनकम? प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण देते हैं कि किसानों का आय दुगनी कर देंगे, किसानों का आय आधा होके रह गया है और कोई देखने वाला नहीं है। किसान फांसी तक लगा रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अब कैमरा घुमा करके दिखाइए कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि कितने संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं। सबको आस है कि इस चुनाव से पहले ये पुला बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोग को जानकारी होगी कि आज से 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। एक से एक नेता का भाषण होगा। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे करके गए हैं मोतिहारी में, हजारों लाखों करोड़ का पैकेज देते हैं। कहां जाता है ये रुपया? आम जनता का रुपया कहां जाता है? कहां विकास का काम दिखता है लोगों को? 3 महीने में ऐसे ऐसे नेता आएंगे आपको, वो ऐसे ऐसी भाषण देंगे, ऐसे ऐसे विकास के काम गिनवाएंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अगले 3 महीने में हमारा बिहार अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन हकीकत में क्या है वो आप लोग जरूर देखते होंगे। क्या स्थिति है सड़कों की, क्या स्थिति है किसानों की। एक पुला तक नहीं बन रहा है इनसे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये न्यूज पहुंचे कि क्या स्थिति है इस बिहार की, क्या स्थिति है राजनगर विधानसभा की। अभी चुनाव होंगे, नेता आपके घर घर में जा करके, गली गली में जा करके आपको प्रणाम करेंगे और वोट देने की अपील करेंगे, और वही नेता जब जीत जाएंगे 5 साल तक आपको दर्शन नहीं देंगे। इस बार आप लोग भी, जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, आपको हर एक बार इलेक्शन में ऐसे ही नेता बेवकूफ बनाते रहेंगे। लोकतंत्र में यह व्यवस्था है कि हर एक 5 साल में चुनाव होगा और जनता को यह अधिकार है कि 5 साल में आप अपना प्रतिनिधि चेंज कर सकते हैं। जनता बहुत खुश होते हैं कि 5 साल बाद हमारा मौका आया है, लेकिन एक से एक नेता चापलूस नेता आते हैं, तलवे चाटने वाले नेता आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं और आम जनता को गुमराह करके रख देते हैं, और फिर उनका वोट, कीमती वोट लेकर के ऐश करने में लग जाते हैं, 5 साल बर्बाद कर देते हैं। इस चीज पर जरूर ध्यान दीजिए आप लोग। इस पूरा मामला पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।